आइए जो हमारे अतिथि आए हैं अब उनके सम्मान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। मैं हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य फादर डैनी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष दादा निशीष श्रीवास्तव जी का माल्यार्पण करके, शॉल अर्पण करके और स्मृति चिन्ह भेंट दे करके उनको सम्मानित करने की कृपा करें। फादर डैनी प्लीज़ आप सभी ज़ोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए, इनका संबल बढ़ाइए। थैंक यू फादर फॉर दिस प्लीज़। मैं सम्मान की श्रृंखला को बढ़ाने के लिए हमारे एचओडी मोहित सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और डॉक्टर सर्वेश त्रिपाठी जी का सम्मान करने की कृपा करें। डॉक्टर मोहित श्रीवास्तव जी। सम्मान की श्रृंखला में अगला नाम रंजना दीदी का आता है। मैं हमारी बहुत ही प्यारी डॉक्टर शशिकला मिश्रा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लखनऊ से चलकर आई दीदी के लिए उनको माल्यार्पण करें, शॉल अर्पण करें और स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इन दोनों ही के लिए। थैंक यू मैम। अब मैं संकेत सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वो स्टेज पर आकर हमारे कुलदीप कलश जी का सम्मान करें, उनको माल्यार्पण करें, अंग वस्त्र भेंट करें और स्मृति चिन्ह देने की कृपा करें। थैंक यू संकेत सर। अब मैं हमारे यहाँ बीबीए के एचओडी ईशान सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वो आएँ और विख्यात मिश्रा जी का सम्मान करें। आज के हमारे स्टार कवियों की श्रृंखला में ये भी एक नाम सम्मिलित है। इनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाई जाएं। अब मैं हमारे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर योगेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा, सादर निवेदन करूंगा कि वो हमारे मंच के अग्रगामी संचालक का, हमारे मंच के संयोजक का सम्मान करने की कृपा करें। विनय मिश्रा जी का सम्मान किया जा रहा है। आप सभी लोग ज़ोरदार तालियां बजाएं। और एक बात की गारंटी, एक बात की तथ्यता, मैं विनय मिश्र जी से निवेदन करूंगा कि जिस मंच का संयोजन आपने किया है, आपका मार्गदर्शन मुझे पग पग पर मिलता रहा है जिस कार्यक्रम के गठन के लिए, उस कार्यक्रम का संचालन आप स्वयं करें। विनय मिश्र जी, एक बार इनके लिए अभूतपूर्व तालियां बजाइए। वर्णानामर्थ संघा नाम रसा नाम छंद सामपि मंगला नाम च करतारो वंदे वाणी विनायको। हम कहानी में आ गए हैं दोस्त, हम कहानी में आ गए हैं दोस्त, पीछे वाला मोहल्ला जिंदा रहे। हम कहानी में आ गए हैं दोस्त, ताल तुम ठोक ही नहीं सकते, वक्त की दौड़ कहाँ थमनी है, तुम हमें रोक ही नहीं सकते। ये बात मैंने कविता के विषय में कही है, बात मैंने आप सबके विषय में कही है कि आज आप जिस संस्थान में बैठे हैं, किंवदंतियां हैं कि उन संस्थानों में कविता की बात नहीं हुआ करती होगी। आपकी गवाही पे मैं एक आज कह के जा रहा हूं कि इससे अच्छा कवि सम्मेलन सीतापुर में नहीं हुआ होगा, इससे अच्छी कविता सीतापुर में नहीं सुनी गई होगी, इससे अच्छे श्रोता सीतापुर में नहीं हुए होंगे। यहां आपको सभी का परिचय मिल गया। मैं एक बार फिर से दोहराता हूं, दादा निशीष श्रीवास्तव हैं, व्यंग का बहुत बड़ा नाम हुआ करते हैं, पूरे देश में जाने जाते हैं। जब आप इन्हें सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि बात को कितनी बारीकी से कहा जा सकता है। ये माइक हो सकता हमारी आवाज को बहुत दबा दे, ये माइक हो सकता इस हॉल में प्रॉपर आवाज ना पहुंचा पाए, लेकिन हम आपके दिल तक पहुंचेंगे, इस बात की गारंटी मैं आपकी गवाही पे दे रहा हूं। हम अच्छे हैं या नहीं अच्छे हैं नहीं पता, लेकिन आप बहुत अच्छे हैं। एक बार अपने लिए तालियां बजाइए। अब मस्का मलाई में बहुत लगा चुका हूं, आखिरी तक कोई नहीं जाएगा, क्योंकि कवि सम्मेलनों के बारे में कहा जाता है कभी शुरू होता है तो खत्म तब होता है जब आखिरी श्रोता चला जाता है, लेकिन यहां ऐसी चीजें नहीं होंगी।
हमारे बीच निशीथ दादा के पड़ोस में मैनेजमेंट के एक बहुत बड़े अध्यापक प्रकांड पंडित डॉक्टर सर्वेश त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं। उनके पड़ोस में दादा कुलदीप कलश बैठे हुए हैं, पुलिस में हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में हैं दादा कुलदीप कलश। और उनके पड़ोस में एक अपराधी बैठे हुए हैं, वो दिल चोरी करने के अपराधी हैं, विख्यात मिश्रा। उन्होंने देश की सनातन परंपरा का दिल चोरी करके अपने पास रखा हुआ है, वो उस बात के अपराधी। पुलिस भी कविता सुन रही है, दुर्भाग्य देखो। पुलिस कविता सुना रही है, पुलिस कविता सुन रही है। आप लोग कितने सौभाग्यशाली है, वरना पुलिस क्या क्या सुनाती है, लोग क्या क्या सुनते हैं। अब मैं बुला के लाया हूं तो पुलिस को कविता सुनानी है, कविता सुननी है। हमारे बीच रंजना सिंह हया हैं। मैं कुछ नहीं कहूंगा, पहले जब आप उन्हें सुनेंगे तो आप कुर्सियों से उछल जाएंगे, इस बात की गारंटी है। रंजना सिंह हया वो नाम हुआ करती हैं जिनके लिए ये कहा गया कि कोई दर्शन पुनीत हो जाए, जिसको देखो वो मीत हो जाए। कोई दर्शन पुनीत हो जाए, जिसको देखो वो मीत हो जाए। तुमको लय छंद की जरूरत क्या, जो भी गा दो वो गीत हो जाए। आइए इस कवि सम्मेलन में इस हु हा को हम लोग बनाए रखेंगे। तब तक मैं वाग्देवी माँ शारदे की वंदना के लिए आग्रह करूंगा रंजना दीदी से कि वे आएं। और कहीं प्रियांशु गजेंद्र लिखते हैं कि हंस तुम्हार मिले ना मिले, सर पे हरी हाथ चढ़ाओ ओ माई। कि वीणा के तार बजे ना बजे, वन वीणा हमार बजाओ हे माई। कि झीनम मलिन शरीर है यू, झीनम मलिन शरीर है यू, तुम्ह भक्ति सुधा सरसाओ हे माई। कंठ हमार है खाली परा, तुम यही पर आसन आए लगाओ हे माई। रंजना दीदी। प्रणाम करती हूँ माँ शारदा को, आप सभी को, मंच को। माँ की वंदना का आदेश हुआ है, माँ के चरणों में कुछ पंक्तियाँ रखने का प्रयास करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी शामिल होंगे मेरे साथ। कि मात शारदे जरा दुलार दे मुझे, मात शारदे जरा दुलार दे मुझे, मातु शारदे जरा दुलार दे मुझे। एक बार नेह से निहार ले मुझे, मातु शारदे। क्या कहना चाहती हूँ माँ से, सुनिएगा। कि चाहती हूँ जिंदगी का गीत मैं लिखूं, चाहती हूँ जिंदगी का गीत मैं लिखूं। आम आदमी की हार जीत मैं लिखूं, तो दुश्मनों के रूप में है मीत मैं लिखूं। भाव द्वार पर खड़ी हूँ माँ मैं तेरे, भाव द्वार पर खड़ी हूँ माँ मैं तेरे। हो सके तो शब्द उपहार दे मुझे, मातु शारदे, मातु शारदे जरा दुलार दे मुझे। एक बार नेह से निहार ले मुझे, मातु शारदे। और क्या कहना चाहती हो माँ से, सुनिएगा। हमारे बीच में हमारी बेटियां, हमारी बहनें बैठी हुई हैं, सुनिएगा। कि दाह नारियों का है समाज का कलंक, दाह नारियों का है समाज का कलंक। कल का था कलंक है ये आज का कलंक, और राम राज्य है तो राम राज्य का कलंक। तो शब्द शब्द धार दे संवार दे मुझे, शब्द शब्द धार दे संवार दे मुझे। एक बार नेह से निहार ले मुझे, मातु शारदे, मातु शारदे जरा दुलार दे मुझे। एक बार नेह से निहार ले। हमारे बीच विख्यात मिश्रा हैं। मैं इस कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन शुरू करना चाहता हूं। अब आपको ओरिजिनल आनंद आने वाला है।
कि अरिका अवरोध विरोध नहीं छोड़ेंगे। यह जवानी का स्कूल है, हम युवा हैं, हमारी पहली पहचान क्रोध हुआ करती है, हमारी पहली पहचान प्रश्न हुआ करती है कि हमने सदैव प्रश्न किया है, चाहे वह सत्ता से हो, चाहे वह अपनी व्यवस्था से हो, चाहे सामाजिकता से हो। उस प्रश्न को करने के लिए अगर पहला माध्यम था तो वह साहित्य हुआ है। मैं आपको वो नाम दे रहा हूं जिसने देश भर में कविता की ओजस्विता को बचाए रखा है, बनाए रखा है और देश में वायरल है। अरिका अवरोध विरोध नहीं छोड़ेंगे। दिनकर ने इसी दिन के लिए ऐसे लोगों के लिए ही लिखा था कि अरिका अवरोध विरोध नहीं छोड़ेंगे, कुत्सित कलंक का बोध नहीं छोड़ेंगे, हम लिए बिना प्रतिशोध नहीं छोड़ेंगे, जब तक जीवित हैं क्रोध नहीं छोड़ेंगे। विख्यात मिश्रा। यशस्वी मंच को प्रणाम करता हूँ। कला विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ बागेश्वरी को प्रणाम करता हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ। निश्चित रूप से कविता के प्रति आपके संस्कार और इस विद्यालय का जो वातावरण है वो निश्चित रूप से प्रणम्य है। मैं हमारे कुलपति महोदय सामने बैठे हुए हैं, फादर बैठे हुए हैं, मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूँ। तो कहना चाहता हूँ चार पंक्तियों से अपनी बात को शुरू करने की, चार पंक्तियों से अपनी। मैं जब पढ़ने के लिए आया तो विनय मेरी भूमिका में बहुत कुछ बता रहे थे, अपराधी जैसे लग रहे हैं, दुबले पतले कद काठी के, ऐसा वैसा। देखो मुझे तो मंच के लोगों ने भुखमरी का ब्रांड एम्बेसडर घोषित कर दिया है। मेरा थोड़ा अब आनंद लेना, यहाँ से खुलने की कोशिश करना। मुझे देख करके लगता होगा कि इस देश में बहुत गरीबी है, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो हमारे मंच के अध्यक्ष हैं नीतीश श्रीवास्तव जी, आप इनको देखेंगे तो आपको पता चलेगा इस देश में गरीबी क्यों है। तो इनके सम्मान में भी जोरदार तालियां बजाना। और आप मेरा यकीन करो, मुझे आप बड़े मतलब इसमें हल्के में मत लेना, थोड़ा सीरियसली लेना, क्योंकि मेरा चेसिस जरूर स्प्लेंडर का लगा हुआ है, लेकिन अंदर इंजन बिल्कुल बुलेट वाला है। जब एक बार स्टार्ट आइए। और बच्चा अभी लड़कों की व्यथा बता रहा था साहब, बड़ी विवशता है, उसको बताना पड़ा कि हम लड़के हैं। ये समय यहाँ तक आ गया है कि ये बताना पड़ता है कि हम लड़के हैं। बड़ी व्यवस्था है। मेरे देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद 2 नारे दिए, और दोनों ही नारों पे मेरे बड़े मतभेद हैं। बड़ा प्रिय प्रधानमंत्री सबके, लेकिन मेरे 2 नारों पे बड़े मतभेद हैं। एक तो शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और उसके बाद में घर घर में शौचालय बनवाने की योजना लेके आए। तो हम कवियों की तरफ से एक प्रश्न उठा कि भाई जब ना खाओगे ना खाने दोगे तो ये घर घर शौचालय बनवाने का मतलब। और दूसरा एक नारा और उन्होंने दिया, उन्होंने कहा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मैंने मोदी जी से कहा कि भाई ये तो एक पक्षी बात हुई, हम लड़के क्या शारदा की बाढ़ में बह के आए हैं, हमें क्यों ना बचाओ। तो उन्होंने कहा बेवकूफ़ तू जानता नहीं है, जब एक बेटी शिक्षित होती है तो एक पूरे परिवार को जाकर के शिक्षित करती है। मैंने कहा वो जो उसके चक्कर में 40 लड़के फेल हो रहे हैं उसका क्या। मुझे बोले कि लड़के गोल्ड फ्लेक लाते रह गए, लड़कियां जाएं गोल्ड मेडल ले आई जा करके। और मैं अब बात, क्योंकि व्यंग के बड़े कवि बैठे हुए हैं, ये सब मंच की संपदा है जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। मेरा कार्यपाठ अभी होना शेष है, मैं थोड़ा सा आपको माहौल में ला रहा हूँ, रंग में ला रहा हूँ। ये हमारे पूरे मंचों की संपदा है। मैं कहना चाहता हूँ इस देश के बेटे भुलक्कड़ हो सकते हैं, भूलने वाले हो सकते हैं, कभी कभी रणभूमि में अपने शीश तक भूल करके इस देश के बेटे आए हैं। और याद करिएगा ये गोल्ड फ्लेक, और मैं कहना चाहता हूँ, सुनिएगा, ये रियो ओलंपिक के अंदर हमारी बेटियां मेडल लेकर के आती हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जब एक बेटी मेडल लेकर के आई तो एक गोपी चंद फुलेला ने अपनी पूरी जिंदगी उसको शिक्षा देने में, दीक्षा देने में लगा दी थी, इसलिए वो बेटी मेडल लेकर के आई। मैं आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ और अपने काव्य पाठ की ओर आता हूँ। मैं इस तरीके से आनंद की बातें बहुत देर तक की कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण जगह है, महत्वपूर्ण लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं कुछ बातें आपके बीच में शुरू करने की कोशिश करता हूँ। हमारी सरकार एक
आयोजन कर रही है, जिसे हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के नाम से जानते हैं, जिसका उद्देश्य ज्ञात अज्ञात उन लाखों बलिदानियों को प्रणाम नमन करना है। मैं वहाँ से जोड़ने की कोशिश करता हूँ, सुनिएगा। कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि वो क्या कर रहे थे, आज़ादी हो रही। आप राजनीतिक लोगों के स्पीच सुनते हैं, वो कहते हैं इस पार्टी के लोग क्या कर रहे थे, वो कहते हैं नहीं इस पार्टी के लोगों का क्या योगदान है। मैं हम पे अपने आप पे उंगली उठाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि सुकरात लिखते हैं कि जब आप एक उंगली सामने वाले की तरफ उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपके गिरेबान में झांक रही होती है। मैं आपस में अपने लोगों से कुछ प्रश्न करता हूं, सुनिएगा। और बिल्कुल विनय पहली बार पढ़ रहा हूं, सुनो। कि हुए ना बुलंद खुले नहीं रहे बंद उन स्वर्ण महलों के स्वर्ण द्वार कहाँ सोए थे। सोने की चिड़िया कहा जाता है इस देश को, सुनिएगा। कि हुए ना बुलंद खुले नहीं रहे बंद उन स्वर्ण महलों के स्वर्ण द्वार कहाँ सोए थे। और फांसियों पे झूले थे गरीब बेटे भारती के, आज़ादी के सारे ठेकेदार कहाँ सोए थे। तो कुछ भी लिखा ही नहीं, कुछ भी दिखा ही नहीं, कुछ भी लिखा ही नहीं, कुछ भी दिखा ही नहीं। वामपंथी कवि पत्रकार कहाँ सोए थे। और क्रांति के लिए पड़े थे लूटने खजाने यदि, राजे महाराजे साहूकार कहाँ सोए थे जी। राजे क्रांति के लिए पड़े थे लूटने खजाने यदि, राजे क्रांति के लिए क्रांतिकारियों को सरकारी खजाने लूटने पड़ते थे, तब जाके क्रांति के हथियार जुटाए गए। क्या इतना भी पैसा नहीं था? देश के लोग रोटियां तक नहीं देते थे उनको। तो कहना चाहता हूं, आज जिनके लिए आज़ादी का 75वां वर्ष और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाता है, तो कहना चाहता हूं एक परंपरा को खूब मान सम्मान मिला होगा, लेकिन एक परंपरा के साथ अन्याय इस देश ने किया। मैं उस परंपरा के पक्ष में भी 4 पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूं, सुनिएगा। कि जिनकी रगों में रक्त राष्ट्र का बहा हो ऐसे, जिनकी रगों में रक्त राष्ट्र का बहा हो ऐसे, पावन प्रदीप्ति के प्रभास को न भूलना। शत्रुओं के सामने जो शैल से डटे थे ऐसे, वीरता के अंतिम प्रयास को न भूलना। तो भारती के भाल पर रचने का पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ये भारती के भाल पर रचने को मुक्ति चिन्ह, भारती के भाल पर रचने को मुक्ति चिन्ह। बलिदान हुई किसी सांस को ना भूलना। अरे शांतिवादियों का इतिहास है पड़म्य, किंतु क्रांतिवादियों के इतिहास को ना भूलना। क्रांतिवादियों का इतिहास है पड़म्य, किंतु क्रांतिवादियों के इतिहास को ना भूलना। और तो वो क्रांतिवादियों का इतिहास चलता हुआ आज़ादी के उस महानायक तक की पहुंचता है, जिसके लिए मैं विशेष रूप से कुछ पंक्तियां आपके बीच में पढ़ने की कोशिश करता हूं। वो कौन सा महानायक है, कुछ पंक्तियों में आपके सामने होगा, सुनिएगा। कि बूंद बूंद रक्त से स्वतंत्रता को जीत ले जो, बूंद बूंद रक्त से स्वतंत्रता को जीत ले जो, ऐसा दीप्तिमान जय घोष मत भूलिए। तो विट्ठल व बोस मंत्रणा कभी ना भूलिएगा, जोश से मिला था जब होश मत भूलिए। तो त्याग बलिदान वीरता का प्रतिमान लिए, हिंद सेना शौर्य का थी कोश मत भूलिए। अरे दिल्ली चलो बोलता हुआ सपूत, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मत भूलिए। और मुझे प्रथम बार नेताजी ने, आपकी जानकारी होगी कि अंडमान निकोबार को मुक्त कराया। अभी कुछ दिनों पहले सेलुलर जेल में एक आयोजन अंडमान निकोबार में हुआ, मैं वहाँ पे कार्यपाठ करने गया। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा नेताजी की जयंती मनाई जा रही थी। मैंने कुछ नई बातें नेताजी के लिए लिखी हैं, और आप बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैं उनके सामने पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मैं जब यहाँ आ रहा था, लोगों ने कहा कि किस तरह की संख्या होगी, हम लेट हो गए हैं तो संख्या उठ गई होगी। मैं संख्या के लिए आश्वस्त इसलिए हूँ कि 1.25 लाख के बराबर के तो अकेले एक सरदार जी मेरे सामने बैठे हुए हैं, तो 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ। 1.25 लाख की शक्ति हमारे मंच के पास वैसे ही है, तो संख्या की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं प्रणाम करता हूँ गुरुओं की इस बलिदानी परंपरा को, जिसका प्रतिनिधित्व हमारे बीच में हो रहा है। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ।
कि देश से बड़ा ना कोई धर्म कोई परिवार, देशभक्ति सा कोई प्रकाश दूसरा नहीं। देश से बड़ा ना कोई धर्म कोई परिवार, देशभक्ति सा कोई प्रकाश दूसरा नहीं। साथ ही नहीं कोई आत्मबल सा जहां में, और कर्म से अधिक कुछ खास दूसरा नहीं। तो कितने ही बलिदान हुए रण बाकुरे हैं, दृष्टि में चिरंतन प्रभास दूसरा नहीं। विश्व है विनत जिसके अमोघ कौशल से, धरती पे हुआ है सुभाष दूसरा नहीं। धरती पे हुआ है सुभाष, और क्यों नहीं हुआ है सुनिएगा। मौत को भी मात देने वाला दूसरा है कौन, उस अमरत्व की कहानी को प्रणाम है। मौत को भी मात देने वाला दूसरा है कौन, उस अमरत्व की कहानी को प्रणाम है। प्रभुता पराक्रम की सारा विश्व देख चुका, उतरा ना कभी उस पानी को प्रणाम है। तो ज्वाल सी धधकती रही जो कर्म पंथ पर, ज्वाल सी धधकती रही जो कर्म पंथ पर, क्रांति की अपूर्व नौजवानी को प्रणाम है। सदिया करेंगी याद भारत के नाहर को, अमर सुभाष बलिदानी को प्रणाम है। अमर सुभाष बलिदानी को प्रणाम है, अमर सुभाष बलिदानी को। और चार चार पंक्तियों से अपनी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करता। मुझसे अक्सर लोग कहते हैं कि ये चीखने चिल्लाने की बातें क्यों किया करते हो, उम्र तुम्हारी कुछ प्यार मोहब्बत पे लिखने की है, दिखते भी ठीक ठाक हो तो कुछ प्यार मोहब्बत पे कविताएं लिखा करो। मैं चार पंक्तियों में एक उत्तर देता हूं और अपनी कुछ बात आपके बीच में कहने की कोशिश करता हूं कि हम कबीरा या रसखान हो जाएंगे, हम कबीरा या रसखान हो जाएंगे, शांति सद्भाव का गान हो जाएंगे। हम कबीरा या रसखान हो जाएंगे, शांति सद्भाव का गान हो जाएंगे। किंतु तिरछी नजर देश पर यदि उठी, वीर बढ़कर के कुर्बान हो जाएंगे। वीर बढ़कर के कुर्बान हो जाएंगे। नीव बलिदान हैं, देश प्राचीर है। इस देश के अंदर टीवी चैनलों पर बहस होती है, कोई कहता है ये देश हिंदुओं का है, कोई कहता है ये देश मुसलमानों का है। मैं कहने की हिम्मत करता हूं ये देश किसका है सुनिएगा, कि नीव बलिदान है, देश प्राचीर है, स्वर्ग जन्नत के जैसी ही तस्वीर है। नीव बलिदान है, देश प्राचीर है, स्वर्ग जन्नत के जैसी ही तस्वीर है। इसकी खातिर जो गर्दन कटाते रहे, इसकी खातिर जो गर्दन कटाते रहे, देश ऐसे शहीदों की जागीर है। देश ऐसे शहीदों की जागीर है। भारती को चढ़ा दो मेरे शीश को। पिछले कुछ वर्ष पहले हमने देखा हमारे पड़ोसी मुल्क ने हमारे 2 बेटों के शीश काट करके रख लिए। मैंने एक कल्पना करने की कोशिश की कि अगर बिना शीश के 100 माँ के दरवाजे पे लाके रखे गए होंगे तो ऐसी कौन सी इच्छा रह गई होगी जो अधूरी रह गई होगी। भारत के बेटों को ताकत परमपिता परमात्मा ने उनकी माताओं के रूप में दी है। मैं कहने की कोशिश करता हूँ कि क्या दृश्य बना होगा सुनिएगा, कि भारती को चढ़ा दो मेरे शीश को, शत्रुओं से लड़ा दो मेरे शीश को, जिसकी खातिर कटाए शहीदों ने सर, जिसकी खातिर कटाए शहीदों ने सर, वो तिरंगा उड़ा दो मेरे शीश को, वो तिरंगा वो तिरंगा। मैं प्रणाम करता हूँ, निश्चित रूप से मैं प्रणाम करता हूँ। अगर आप शहीदों को इतना सम्मान देते हैं, मैं आप देश को कितना सम्मान देते होंगे, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हम किसी भी व्यक्ति का अमंगल चाहने वाले लोग नहीं हैं, हम अपने दुश्मन का भी मंगल चाहने वाले लोग हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं। हमारे मन में किसी के प्रति दुराभाव होना ही नहीं चाहिए। हम विद्यालय में बैठे हुए हैं, हम यहाँ से ये संस्कार लेकर के जाते हैं कि अगर कोई हमसे लड़ना चाहता है तो उसकी माँ उसको ऐसा दूध पिलाए कि हमें लड़ने में मजा आए। अगर कोई हमारे सामने खड़ा हो तो उसमें इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि हम उसका प्रतिरोध करें, तो हमें भी मौज आनी चाहिए। अगर हमारा शत्रु सामर्थ्यवान नहीं होगा तो लड़ने में मजा नहीं आएगा। एग्जाम अगर टफ नहीं है तो फिर पढ़ाई का मतलब क्या है। जिंदाबाद रहिए, मस्त रहिए और इसी मस्ती को बनाए रखिए, क्योंकि ये मस्ती बहुत जरूरी है। हम प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं। उम्र प्यार मोहब्बत करने के काहे मुर्दाबाद में पड़े हो यार। जियो, जीने दो। उधर बहुत अच्छी अच्छी मैच देखता हूं यार, मुझे बहुत टेंशन होती है। मैं भाई साहब, मैं तो यार मैं बर्बाद हो गया। मैंने फिर कहा कि खुद को फरहाद करके छोड़ेंगे। खुद को पाकिस्तान के बारे में कहना तो ऐसे कहो, एक हमारी भौजी है उधर, हमने कहा खुद को फरहाद करके छोड़ेंगे।
खुद को फरहाद करके छोड़ेंगे, इश्क आबाद करके छोड़ेंगे। तुमने हमसे की बेवफाई है, तुमको बर्बाद करके छोड़ेंगे। अब यार काहे मारना काटना नहीं करेंगे। मतलब बहुत सा ऐसा उधर नूर बिखरा पड़ा है जिसके चक्कर में आप बहुत प्यार कर सकते हैं उसे। तो मुर्दाबाद के नारे मत लगाइए, उसकी समृद्धि की दुआ करिए। इतनी समृद्धशाली उसकी व्यवस्था हो जाए कि वो आपके सेक्रेड हार्ट की फीस दे पाए। टमाटर नहीं खरीद पा रहे हैं, अगर सेक्रेड हार्ट की फीस दे लेंगी तो आपके साथ बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए करेंगी, और नहीं दे पाएंगी तो फिर तो मुर्दाबाद हइये हैं। काहे टेंशन ले रहे हो? टेंशन लेने की जरूरत है नहीं है, मामला सब बढ़िया चल रहा। तो ठीक है, फिर ये जो भी हुआ इस व्यवस्था से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सुकोमल गीतों गजलों की बात करते हैं, प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, सामाजिकता की बात करते हैं। हमारे बीच दादा कुलदीप कलश जी हैं। दादा पुलिस में हैं और दादा बड़े प्यार से बात करते हैं मुझसे। मेरा मामला समझ रहे होगे ना, मैं बहुत ऊंची कांपी हूं। दादा पुलिस में हैं, दादा बड़े प्यार से बात करते हैं मुझसे, और प्यार से ही नहीं बड़े सम्मान से बात करते हैं। वरना पुलिस तो किसी से कि फूल ही केवल नहीं अब खार भी होगी गजल। मैं एक बहुत बड़े रचनाकार के गजल के 2 शेर पढ़ रहा हूं। मैं उस रचनाकार की उपस्थिति यहां चाहता था, मगर वो इतने बड़े हैं कि जब आप उनके बौद्धिक स्तर तक पहुंच जाएंगे तो मैं उन्हें ले आऊंगा। मैं उनके घर से एक बेटा उनका लाया हूं। मैं बात करता हूं कमल किशोर भावुक जी की गजल के 2 शेर और उनके बेटे को आपके बीच सौंपता हूं कि फूल ही केवल नहीं अब खार भी होगी गजल। वक्त की आवाज है, तलवार भी होगी गजल। आज तो हालात के हाथों हुई जख्मी मगर कल यही हालात के उपचार भी होगी गजल। और मैं कुलदीप दादा को मंच पर उपस्थित परम आदरणीय अध्यक्ष जी को प्रणाम करता हूं। समुपस्थित समादरणीय सभी वरिष्ठ साहित्यकारों को प्रणाम करता हूं। सम्मुख फादर बैठे हुए हैं, स्कूल के कुलपति, आपको प्रणाम करता हूं। अब मैं अपने विषय में कहूं क्या? मेरे विषय में शुरू से अंत तक इतनी बातों से इस विख्यात ने मुझे कुख्यात करके छोड़ा है यहाँ पर कि मैं खुद ही धर्म संकट में हूँ कि मैं पढ़ूं या ये जो ना सुनाने की बात कर रहे थे वो कुछ इनको सुना दूं। खैर, जैसा ये अभी बताया विनय ने कि हैं क्या और मुझसे बड़े प्रेम से बात करते हैं, तो प्रेम से बात करना हमारा बाय डिफ़ॉल्ट नेचर है। हम मनुष्य हैं। अब अगर हम हंसेंगे नहीं, हम मुस्कुराएंगे नहीं, तो हम में और गधे में क्या अंतर? दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि आदमी अगर उदास बैठा हो तो आप समझ लीजिए आदमी से वो क्या बनना चाह रहा है, और अगर गधा मुस्कुराने लगे तो मतलब वो इंसान बनने की प्रक्रिया में है, हमें उसका स्वागत करना चाहिए। हम लोग आ रहे थे, जैसे ही टोल पार किए चाय के लिए हम लोग उतर गए, जिसकी वजह से विलंब हो गया। तो वहाँ पर इन्हीं के जैसा एक बच्चा बैठा था, कुछ अनैतिक काम करने लगा। हम लोग अपनी आदत से मजबूर टोक दिया उसको। अब टोक दिया तो उसने पलट के हमको जो चीज़ें सुनाई, बोला ऐसा है काबिल मत बनो, जहाँ के हो वहीं तुम अपना ऐठन दिखाना, यहाँ हमारे हर थाने में हमारा नाम चलता है। तो हमने कहा ये बड़ी विचित्र स्थिति है। दादा थे सर्वेश दादा, उनका ऐसा है चुप्पे बैठो, कार्यक्रम में चलना है। पता चला सेक्रेड हार्ट का ही स्टूडेंट था। हमने कहा तब तो एकदम कायदे में रहना। 4 पंक्ति से जोड़ता हूँ इन्हें। कैसा था आपके आसपास का हो तो आप समझिएगा, आप लोग देखिएगा, हमें नाम तो नहीं मालूम। दादा आशीर्वाद दीजिएगा, हम शुरू करें। कि चर्चा ये शोहरतों का बड़ा आम हो गया, चर्चा ये शोहर, ये जो सीटी वाला या ऐसे ही कुछ आवाज थी उसकी, कि चर्चा ये शोहरतों का बड़ा आम हो गया, चर्चा ये शोहरतों का बड़ा आम हो गया, हर थाने में मुकदमा बड़ा नाम हो गया, हर थाने में मुकदमा बड़ा नाम हो गया। और अगली पंक्ति में पहचान दे रहा हूं, देखिएगा कैसा था कि चर्चा ये शोहरतों का बड़ा आम हो गया, हर थाने में मुकदमा बड़ा नाम हो गया, तन में अकड़ थी ऐसी
जैसे भीमसेन हो, तन में अकड़ थी ऐसे जैसे भीमसेन हो, जैसे भीमसेन हो, बॉडी तो देखिएगा चुसा आम हो गया, बॉडी तो अब आप खोजिएगा कौन था। अच्छा, साहित्य से जुड़ने का बड़ा एक फायदा होता है, मन बड़ा कोमल हो जाता है, किसी भी तरफ आप उसको मोल्ड कर सकते हैं, कच्ची मिट्टी जैसा होता है। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं विद्यालयों से जुड़ा रहा, मैं साहित्य के मंचों से जुड़ा रहा। वो जो नारियल के बाहर का स्ट्रक्चर है सिर्फ उतना ही सख्त होता है, उसके बाद हम सभी वही सफ़ेद गिरी होते हैं। और जब कवि सम्मेलन आप जैसे युवाओं के बीच में पढ़ना हो, तो युवा तो वो ताकत है जिसने रोमियो जूलियट को भी अमर कर दिया और जिसने आज़ाद और सुभाष का भी इतिहास अमर कर दिया। आपके सामने पढ़ना बहुत आसान है, आप सभी हमारे कुल के बच्चे हैं। देखिएगा 4 पंक्तियां, मैं फिर अपने परिचय को रिफाइन करता हूं। फादर बहुत नोटोरियस बना दिया, लेकिन हम ऐसे हैं नहीं। हम हैं कैसे? मैं 4 पंक्तियों से मैम रखता हूं सामने, सुनना भी नहीं, और अगला परिचय इस तरीके से देना हमारा कि सबकी चिंता सबकी जिम्मेदारी है। घर में पिता क्यों बुरा होता है, फादर क्यों बुरा होता है? वो टोकेगा आपको, और टोका टाकी किसी को अच्छी नहीं लगती। वही हमारे प्रोफेशन का काम है। हमको कभी कोई मुंडन के कार्ड का निमंत्रण नहीं देता। आज वास्तविकता यही थी कि हम लोग चाय पी रहे थे, हमारी गाड़ी का चालान हो गया। भाई पुलिस का काम है टोका टाकी करके दिशा देना, और वो किसी को अच्छी नहीं लगती। लेकिन हमारी मजबूरी समझिएगा कि सबकी चिंता सबकी जिम्मेदारी है, मन मेरा एक सपनों का व्यापारी है, मन मेरा एक सपनों का व्यापारी है। मैं मानस की पीड़ा गाते फिरता हूँ, मैं मानस की पीड़ा गाते फिरता हूँ, वैसे अपना तन मन धन सरकारी है, वैसे अपना तन मन धन सरकारी है। ये हमारी पीड़ा है। अच्छा, एक और पीड़ा है, वो पीड़ा हमारी इन बच्चियों की है। जैसे श्रृंगार के कवि आएंगे, अब ये बर्बाद करके छोड़ेंगे, आज़ाद करके छोड़ेंगे। वो भाई ने जाने क्या क्या सब सुना डाला। बड़ी 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 कोमल होती हैं स्त्रियां, बड़ी कोमल होती हैं फादर स्त्रियां, जिनके पास नहीं हो वो बहन का स्पर्श, जिसको ना मिला हो वो बहुत उद्दंड बालक होता है। जिसके घर में अगर स्त्रियां उसको सजाने संवारने वाली ना हो, तो हमारे घर में पत्नी अगर 5 दिन के भी लिए चली जाए तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, लगता है अंडमान के सेलुलर जेल में हम ही डाल दिए गए हों। मैं उनके सम्मान में 4 पंक्तियां मैंने कभी लिखी थी, मैं आपके सामने रखता हूं, बड़े कोमल भावों की। आगे हमारी माताएं और बहनें बैठी हैं। समर्पित करता हूं कि दिल पर किसका बस होता है, दिल पर किसका बस होता है, ये तो बस बेबस होता है। दिल पर किसका बस होता है, ये पीछे वाले बातें मत करो, मतलब का है, सिलेबस का है, आएगा एग्जाम में। दिल पर किसका बस होता है, ये तो बस बेबस होता है। नरक चतुर्दश जैसा जीवन, इनसे धनतेरस होता है। नरक चतुर्दश जैसा जीवन, इनसे धनतेरस होता है। और 4 पंक्तियां देखिएगा, ये आपका वर्तमान और हमारा अतीत है। मैं पढ़ने का प्रयास करता हूं, हमारी पीड़ा से खुद को संबद्ध करने का प्रयास करिएगा। जब आप लोगों के बीच में बैठते हैं, ये युवाओं की ताकत होती है। हालांकि हम भी युवा हैं, हम कोई वृद्ध नहीं है, लेकिन ये युवाओं का आकर्षण होता है कि इनके बीच में सभी युवा हो जाते हैं। ये इनकी शक्ति, ये ऊर्जा पुंज होते हैं। देखिएगा, मैं अतीत में ले चलता हूं और आप लोग आनंद लीजिए इन पंक्तियों का। विनय कि वो हमारी तुम्हारी क्या पहचान थी, वो हमारी तुम्हारी क्या पहचान थी, मैं भी था बेखबर तुम भी अनजान थी। उस दौर में जाइएगा जब आप इंटरवल की रास्ता देखते हैं और बेल बज जाती है और फादर देख लेते हैं और आप फिर पलट के भाग आते हैं। जहाँ किस्से अधूरे रह जाते हैं वहाँ ले चलता हूँ कि वो हमारी तुम्हारी क्या पहचान थी, मैं भी था बेखबर तुम भी अनजान थी,
कि एक उलझी पहेली थी ये जिंदगी, एक उलझी पहेली थी ये जिंदगी, तुम मेरी जिंदगी का समाधान थी, तुम मेरी जिंदगी का समाधान थी। और चार पंक्तियां इन्हीं मजबूरियों की ओर। आनंद आ रहा हो तो सूचित करिएगा। नहीं, ताली भले भी ना बजाएं, जो बातचीत कर रहे हैं बस इधर एक बार एकाग्र हो जाएंगे तो फिर सिलेबस के और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स मैं आपको बता के जाऊंगा यहां से। कि कुहासा है मेरी किस्मत का ये बदली नहीं छाई। सो गए? हाँ, यही चाहता हूं कि कुहासा है मेरी किस्मत का ये बदली नहीं छाई, हुआ हासिल मुझे सब कुछ मगर एक तुम नहीं आई। कभी समझोगे तुम हालात शायद ही मेरे दिल के, कभी समझोगे तुम हालात शायद ही मेरे दिल के, तुम्हारी आंख से आंखें मेरी मिल ही नहीं पाई, तुम्हारी आंख से आंखें मेरी मिल ही नहीं पाई। ये माला डाल के मजार बना देते हैं। ये स्नेह होता है, ये प्रेम होता है, ये लतीफ़े, ये चुटकुले हम लोग सिर्फ आपको जोड़ने के लिए, जब हमारा विश्वास जगमगाता है कि आप कविता सुनने के मूड में नहीं हैं। देखिए, कविता होती है डूबने की चीज़। आप डूबेंगे तो आपको ओज, श्रृंगार और हास्य सब में आनंद आएगा, और नहीं डूबेंगे तो आप अपनी केमिस्ट्री की क्लास में भी सोते रहते होंगे। मैं कुछ और कोमल मुक्तकों से जोड़ता हूँ, फिर एक दो छंद आपके मतलब के जिसमें लगे कि हाँ हम भी कविता कर लेते हैं, क्योंकि युवाओं के बीच में आए हंसी मजाक मस्खरी प्रेम मोहब्बत की बातों के साथ साथ अगर हम कुछ समाज को दे के ना जाएं, कुछ आपको ऐसी पंक्तियां ना दे के जाएं जिन्हें आप घर जाते समय गुनगुनाएं और घर में जाकर कहें कि आज हमने ये कविता सुनी है, तब तक कभी सम्मेलन सार्थक नहीं होता। पहले दो तीन हल्के फुल्के मुक्तक और देता हूं, देखिएगा मैम प्रेम के, और प्रेम इसलिए क्योंकि सार अंततोगत्ता यही है। जुड़िएगा कि क्या कहें कैसे संत्रास से मर गए, क्या कहें कैसे संत्रास से मर गए, छल भरे एक विश्वास से मर गए, कि जिस नदी की करी उम्र भर अर्चना, जिस नदी की करी उम्र भर अर्चना, हम उसी घाट पर प्यास से मर गए, हम उसी घाट पर प्यास से मर गए, कि तुम जो आ जाते तो मुस्कुराते सपन, तुम जो आ जाते तो खिलखिलाते नयन, तुम जो आ जाते तो मुस्कुराते वचन, तुम जो आ जाते तो खिलखिलाते नयन, है कसकती बहुत प्यार की वो कसम, है कसकती बहुत प्यार की वो कसम, तुम जो आ जाते तो जीत जाते वचन, तुम जो आ जाते तो जीत जाते वचन, के मुस्कुराओ के ये फूल खिलने लगे, मुस्कुराओ के ये फूल खिलने लगे, गुनगुनाओ के ये प्राण हिलने लगे, कि आ भी जाओ के हंसने लगे साधना, आ भी जाओ। देखिए प्रेम, आप लोग प्रेम में अगर इतना शांत बैठेंगे, मैं प्रेम की वो समस्या और वो पीड़ा बताने जा रहा हूं कि प्रेम में कभी पीडीसी पोस्ट डेटेड चेक नहीं चलता, समय के साथ चीजें फेड हो जाती हैं, सार्थक कब होती हैं, कि तुम जो आ जाते तो मुस्कुराओ के ये फूल खिलने लगे, गुनगुनाओ के ये प्राण हिलने लगे, कि आ भी जाओ के हंसने
लगे साधना, आ भी जाओ के हंसने लगे साधना, पुण्य के फल इसी जन्म मिलने लगे, पुण्य के फल इसी जन्म मिलने लगे। सांस को बांसुरी में बसाना रहा, मुझे लग रहा पहले ही सही था, सांस को बांसुरी में बसाना रहा, चाह के चित्र को बस सजाना रहा, कि फूल की चोट से आज घायल हृदय, फूल की चोट से आज घायल हृदय, उम्र भर अश्रु के गीत गाना रहा, उम्र भर अश्रु के गीत गाना रहा। और अंतिम दो चार पंक्तियां देकर अपना स्थान लूंगा। बात कविता की भी कर लें। जीवन और कविता में बहुत बहुत एक बारीक से हेयर लाइन का अंतर होता है। जो जीवन है वही हम लोग कविता में सामने रखते हैं। तो मैं कुछ चार पंक्तियां रखना चाहूँगा जो कविता की हों, और जुड़िएगा, विदा करिएगा। जितने मन से आपने सुना है उतने ही मन से मुझे विदा करिएगा इस मंच से। चार पंक्तियां सुनिएगा कि पुण्य कर्मों का स्यंदन रुका ना रहे, पुण्य कर्मों का स्यंदन रुका ना रहे। जीवन का उद्देश्य बना लीजिएगा बच्चों। सारी चीज़ें हमारे सफल और असफल होने में बहुत माइनर सा अंतर होता है। कैफे कॉफ़ी डे के मालिक ने भी सुसाइड कर लिया। सुब्रत राय सहारा भी कर्जा न दे पाने के कारण जेल में चले गए। हम आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि मस्ती के साथ आज कवि सम्मेलन सुन रहे हैं, स्कूल में बैठ के सुन रहे हैं, और घर जाकर भी आनंद से अपने माँ बाप और अपनों के बीच में जाएंगे। उन चार पंक्तियों में ये बात रखने की कोशिश करता हूं कि पुण्य कर्मों का स्यंदन रुका ना रहे, कोई पीड़ा दबी दिल दुखा ना रहे, कोई पीड़ा दबी दिल दुखा ना रहे, कि सर पे हो ताज मेरे तमन्ना नहीं, सांस जब भी रुके सर झुका ना रहे, सांस जब भी रुके सर झुका ना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। तुम सबका चार्जर यही है। हम अभी कुलदीप दादा को सुन रहे थे, क्या मधुरिम, क्या शानदार वो सुना रहे थे। मैंने ये देखा कि आप सभी लोग, लगभग 50% लोग इसमें मोबाइल निकाल के रिकॉर्ड कर रहे थे। एमसीडी प्रोडक्शंस का यूट्यूब चैनल भी है, कवि सम्मेलन एंड मुशायरा, जिस पर आप ये सब देख सकते हैं। कृपया रिकॉर्डिंग रोक करके तालियां दोनों हाथ खोल के मस्ती से सुनिए। ये मस्ती जितनी जिंदा रखेंगे ये कवि सम्मेलन, ये 1 घंटे का समय और बचा है आपके बीच, ये जिंदगी भर आप याद रखेंगे। जब भी आपको कभी किसी का चेहरा याद आएगा रात में सोते समय, तो मेरा साथ में याद आएगा। मेरा इसलिए याद आएगा क्योंकि मैं उसका चेहरा याद कराने वाला आपको एकमात्र व्यक्ति होऊंगा। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं, जब मैं आऊंगा तो मैं चीर फाड़ के रख दूंगा इश्क मोहब्बत को। मैं प्यार में ओज का कवि हूं। मैं बहुत टेक्निकल मटेरियल हूं, और मुझे लगता है कि बीसीए वाले लड़के मुझे नहीं पता था यही वाले ज्यादा चल रहे हैं, नहीं तो मैं पहले इनको गियर में ले लेता। बात यह है कि मेरा सॉफ्टवेयर अब धीरे धीरे अपडेट हो रहा है। अब मैं सिर्फ कंप्यूटर साइंस की बात करूंगा। मेरा सॉफ्टवेयर धीरे धीरे अपडेट हो रहा है। उस सॉफ्टवेयर के नए वर्जन में जो भी चीजें आ रही हैं, उन चीजों में प्यार मोहब्बत पहले नंबर पे है, और आप लोगों बीसीए वालों की उसमें वरीयता रखी जाएगी। लेकिन उस सॉफ्टवेयर में एक चीज और है कि मैं बीकॉम वालों से बहुत मोहब्बत करता हूं, क्योंकि मेरी पहली वाली वही थी। मैं ये देख पा रहा हूं कि आप लोग
प्यार मोहब्बत में बहुत फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निकली आप हमारा पर्चा खोई हुआ, बहुत ज़्यादा टेक्निकली आप लोग जो है, हाँ मतलब वो जो प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं वो इनके सिलेबस से थोड़ा बाहर हैं। ये भाई साहब बजरंग दल ज्वाइन किए, इन्होंने जब बजरंग दल ज्वाइन किया तो उसके बाद भाई ये हमको डंडा लेके ढूंढ रहे थे, हमारी वाली तीनों इनको डंडा लेके ढूंढ रही थी। उससे बचने के चलते इन्होंने बाल बड़े कर लिए, आज दाढ़ी नहीं बनवाए, नहीं तो मैं इनको कवित्री में चला देता हूं कई कई सम्मेलनों। हमारा बहुत प्यारा भाई है, हम दोनों एक जैसे हैं, हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक जैसा है, बाहर ये अपने अलग मैटर में रहते हैं, हम अपने अलग। पैसा कमाना भाई साहब, आप लोग पेमेंट हमें करते हैं इश्क का, इन्हें करते हैं रिस्क का। अब ये रिस्क पे कविता चला रहे हैं, हम इश्क पे कविता चला रहे हैं। अच्छा हमारी गुरु ये हैं, और देखो अब मैं अपने जहाँ से मैंने प्यार मोहब्बत सीखा है, बचपन में बैठ के सुना है जिन्हें, लखीमपुर के कवि सम्मेलनों में, मेरे साथ बड़ी समस्या है उनको सुनने में। लखीमपुर में कवि सम्मेलन होता है, मैं लखीमपुर रह रहा हूँ भाई साहब, हूँ सीतापुर का, लखीमपुर रह रहा हूँ। जब लखीमपुर में कवि सम्मेलन होता, पापा हमारे बहुत शौकीन, इनके बहुत बड़े फैन। तो जब लखीमपुर में कवि सम्मेलन होता है, मेरे रियल फादर बैठे होते हैं, यहाँ हो रहा है, फादर यहाँ भी थे। अब हम फादर को भेज पाए हैं तो मौके पे चौका लगाने का मन हो रहा है, पहली बार हम फादर विहीन कवि सम्मेलन में इन्हें सुनेंगे। अब आपके मन की बात इनसे कह देते हैं। रंजना सिंह हया जी हैं, देश में प्यार का बड़ा नाम होती हैं, कि इस तरह मिल की मुलाकात अधूरी न रहे, इस तरह मिल की मुलाकात अधूरी न रहे। ये नोट कर लो, कल किसी को भेज देना, बहुत सिस्टम सेट हो जाएगा भाई। इस तरह मिल की मुलाकात अधूरी न रहे, जिंदगी देख कोई बात अधूरी न रहे, बादलों की तरह आए हो तो खुल के बरसो, देखो इस बार की बरसात अधूरी न रहे, देखो इस बार की बरसात अधूरी न रहे। रंजना सिंह बहुत अच्छा कवि सम्मेलन आप सब सुन रहे हैं। मेरा भाई बहुत अच्छा संचालन करने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसा है विनय, जिसे नक्शा पता होगा वही बताएगा ना, और इसके लिए भी तुम्हें बहुत साल लग जाएगा, 10-15 साल लग जाएगा कि कैसे क्या किया जाता है। ये सब अनुभव की बात होती है। और अभी आपने कहा कि मैं प्यार में ओज का हूँ, प्यार में ओज की बहुत आवश्यकता होती है। अगर ओज ही खत्म हो जाए तो प्यार का कोई मतलब नहीं रह जाता। खैर, आप सबसे जुड़ने का प्रयास करती हूँ। हमारी बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं, कोशिश करती हूँ बेटियों के लिए शुरुआत करती हूँ, बढ़ती हूँ। सुनिएगा, एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मुझे लगा कि बेटियों को बचाने की आवश्यकता नहीं है, बेटों को संस्कारवान बनाने की ज़रूरत है। अगर बेटे संस्कारवान हो जाएंगे तो बेटियां खुद ब खुद बच जाएंगी। क्या कहने की कोशिश की, सुनिएगा। किसी ने कहा बच्चा बच्चा राम यहाँ का, बेटी जनक दुलारी है। तो मैंने कहने की कोशिश की, सुनिएगा, कि औरत को ही पाठ पढ़ाया जाता। हमेशा हम बेटियों को सिखाते हैं, ऐसा करो ऐसा करो, दुपट्टा थोड़ा ठीक से डालो, हंसो धीरे, बाल थोड़ा ऐसे कर लो, बाल आगे ना करो, ये पीछे ना करो, यही सब बताते रहते हैं। मैं कहने की कोशिश करती हूँ, सुनिएगा, कि औरत को ही पाठ पढ़ाया जाता है, कैसे जीना यह समझाया जाता। और राम से भी तो मर्यादा की बात करो, राम से भी तो मर्यादा की बात करो, सीता पर क्यों प्रश्न उठाया जाता है, सीता पर क्यों प्रश्न उठाया जाता है।
सीता पर क्यों प्रश्न उठाया जा। माइक आड़े नहीं आना चाहिए, हाल का कार्यक्रम है, इसी तरह रहता है। खैर, आप सब बहुत अच्छा सुन रहे हैं तो मैं आपसे जुड़ने की कोशिश करती हूँ, सुनिएगा। कि बहते दरिया के रुख को मोड़ने की मत सोचो, बहते दरिया के रुख को मोड़ने की मत सोचो, कोरी चादर है इसे ओढ़ने की मत सोचो, और कली होती है जमाने में महक देने को, कली होती है जमाने में महक देने को, तुम इनसे प्यार करो तोड़ने की मत सोचो, तुम इनसे प्यार करो तोड़ने की मत सोचो, तुम इनसे प्यार करो तोड़ने। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आप सब सुन रहे हैं। मुक्तक पढ़ने की कोशिश करती हूँ। आप सब नौजवान साथी बैठे हुए हैं, मैं अपनी बात कहती हूँ, आप सब उसको अपने हिसाब से समझ सकते हैं। मैंने तो अपने वाले के लिए लिखा था, लेकिन आप अपने अपने वाले के लिए पढ़ती हूँ, सुनिएगा। की बात सीतापुर कई मर्तबा आई हो, मिस्री वगैरह सब अच्छे का। ये मेरा छोटा भाई है, आदेश इसने किया तो मैंने कहा चलो आते पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि बात बिगड़े तो बनाने को चली आऊंगी, बात बिगड़े तो बनाने को चली आऊंगी, किसको इनकार है आने को चली आऊंगी, और उम्र भर साथ निभाने का तू वादा कर ले, उम्र भर साथ निभाने का तू वादा कर ले, छोड़कर सारे जमाने को चली आऊंगी, छोड़कर सारे जमाने को चली आऊं। और इसी खानदान की 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि मलाल दिल को तेरे होगा मेरे जाने से, मलाल एक समय ऐसा होता है, ऐसा लगता कि बस हम ऐसी उड़ान पे हैं तो मुझे कोई थाम ले, कोई रोक ले। मैं कहने की कोशिश करती हूँ, सुनिएगा। कि मलाल दिल को तेरे होगा मेरे जाने से, न छुप सकेगा तेरा दर्द मुस्कुराने से, और बिछड़ के तुझसे कभी फिर कहीं मिलूं न मिलूं, बिछड़ के तुझसे कभी फिर कहीं मिलूं न मिलूं, मुझे तू रोक ले नादां किसी बहाने से, मुझे तू रोक ले नादां किसी बहाने से। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि नादान कोई बात समझता ही नहीं, उसको भी ऑनलाइन ले लो, चैटिंग ना करो, ऑनलाइन लो, सुना दो। पढ़ती हूँ, सुनिए। तो फिर क्या चिटिया रहे हो, थोड़ा सब्र रखो। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि नादान कोई, रिश्तों में थोड़ा स्पेस बहुत ज़रूरी है, एकदम सर पे ना चढ़े रहा करो। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि नादान कोई बात समझता ही नहीं है, वो इश्क के हालात समझता ही नहीं है, और छुप जाता है बस एक झलक अपने दिखाकर, छुप जाता है बस एक झलक अपने दिखाकर, दिल के मेरे जज्बात समझता ही नहीं, और इजहारे मोहब्बत वो सरेआम कर गया, अपने ही साथ मुझको भी बदनाम कर गया, और उसकी हंसी को देख के ऐसा लगा मुझे, उसकी हंसी को देख
देख के ऐसा लगा मुझे गुलशन के सारे फूल मेरे नाम कर लें। गुलशन के सारे फूल मेरे, गज़ल पढ़ती हूँ सुनिएगा, बहुत मुझे बहुत पसंद है, आप सबको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ती हूँ। कि चैन पाले जिगर, चैन पाले जिगर फिर चली जाऊंगी, चैन पाले जिगर फिर चली जाऊंगी, चैन पाले जिगर फिर चली जाऊंगी, देख लूं एक नजर फिर चली जाऊंगी। शेर पढ़ती हूँ, हमारी बेटियां बैठी हुई हैं, सुनिएगा। कि माँ के आंगन से बचपन के दिन काट कर, माँ के आंगन से बचपन के दिन काट कर, माँ के आंगन से बचपन के दिन काट कर, सीख लूं कुछ हुनर फिर चली जाऊंगी, देख लूं। और हमारे नौजवान भाई सब बैठे हुए हैं, कहने की कोशिश, किसी को प्रपोज करना, अगर सामने से इनकार हो जाए तो उसके चेहरे पे कभी तेजाब मत डालना। प्यार क्या है कहने की कोशिश की है, सुनिएगा। कि एक नज़र देखने तुझको आई हूँ मैं, एक नज़र देखने तुझको आई हूँ मैं, एक नज़र देखने तुझको आई हूँ मैं, देख लूँ एक नज़र फिर चली जाऊंगी, चैन पाले जिगर फिर चली जाऊंगी। और इस परंपरा को हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ जिया जाता है, कहने का प्रयास किया है, सुनिएगा। अध्यापक गण भी बैठे हुए हैं। कि ख़त्म होने भी दो जिंदगी का सफ़र, ख़त्म होने भी दो जिंदगी का सफ़र, ख़त्म होने भी दो जिंदगी का सफ़र, आए मेरे हम सफ़र फिर चली जाऊंगी, देख लूं। ये शेर मुझे बहुत पसंद है, मेरे हौसले का शेर है, मैं कहने की कोशिश करती हूँ, सुनिएगा। कि अपनी आँखों से मैं टूटता देख लूं, अपनी आँखों से मैं टूटता देख लूं, अपनी आँखों से मैं टूटता देख लूं, अपने ख्वाबों का घर फिर चली जाऊंगी, देख लूं। बहुत आभार। पढ़ती हूँ। जिंदगी क्या है कहने की कोशिश की है, आखिरी शेर सुनिएगा। जिंदगी क्या है कि रात बाकी अपनी आँखों से मैं टूटता देख लूं, अपनी आँखों से मैं टूटता देख लूं, अपने ख्वाबों का घर फिर चली जाऊंगी, देख लूं। और रात बाकी है थोड़ी अभी है हया, जिंदगी कब क्या हो जाए सांसों का खेल है, कुछ पता नहीं। रात बाकी है थोड़ी अभी है हया, रात बाकी है थोड़ी अभी है हया, होने दीजिए सहर फिर चली जाऊंगी, देख लूं एक नज़र फिर चली जा। भाई ने मुझे तमाम मुक्तक पढ़ के बुलाया, क्या हो गया, रोने लगे, याद आ गई। चलो ये गीत मैं पढ़ती हूँ और भाई को समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। एक गीत के दो बंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा।
कि चाहे जितना भी कर मनुहार, चाहे जितना भी कर मनुहार, मैं तेरे संग नहीं जाऊं, मैं तेरे संग नहीं जाऊंगी, मैं तेरे संग नहीं जाऊंगी, तेरे दिल में नहीं है प्यार, मैं तेरे संग नहीं। कि ना चूड़ी कंगना प्यारा है, ना चूड़ी कंगना प्यारा है, ना चूड़ी कंगना प्यारा है, ना कोई गहना प्यारा है, मुझको तो तेरे महलों से बाबुल का अंगना प्यारा। ना चूड़ी कंगना प्यारा है, ना कोई गहना प्यारा है, मुझको तो तेरे महलों से बाबुल का अंगना प्यारा है। ले जा वापस डोली कहार, ले जा वापस डोली कहार, मैं तेरे संग नहीं जाऊंगी, तेरे दिल में नहीं है प्यार, मैं तेरे संग नहीं जाऊंगी, तेरे दिल में नहीं। बंद छोड़ते हुए आखिरी बंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि मासूम सी अबला नारी हूँ, हालांकि मुझे नहीं लगता महिलाएं अबला रही होंगी, क्योंकि मैं तो नहीं रही अबला। और मैं नहीं हूँ, मैं यही तो कह रही हूँ। लेकिन अभी भी शोषित हैं महिलाएं, मैं उनके लिए ये पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि मासूम सी अबला नारी हूँ, हर युग में सताई जाती हूँ, धन दौलत के लालच में मैं सदियों से जलाई जाती हूँ। मासूम सी अबला नारी हूँ, हर युग में सताई जाती हूँ, धन दौलत के लालच में मैं सदियों से जलाई जाती हूँ। अब सहने को अत्याचार, अब सहने को अत्याचार, मैं तेरे संग नहीं जाऊंगी, तेरे दिल में नहीं है प्यार, मैं तेरे संग। एक बार जोरदार तालियां उठे उनके लिए। इतनी तालियों को और बड़ा कर दिया, दोनों हाथ ऊपर उठा के एक बार जोरदार। नहीं तो ताली बजाना देखो इसलिए आवश्यक है कि हम कवि लोग हैं, जो इस जन्म में ताली नहीं बजाता हम उसको शाप दे देते हैं, अगले जन्म में घर घर जाकर के बजानी पड़ती है। इसलिए ताली जरूर बजाइएगा। आइए, मैं दोबारा कायपाठ करने के लिए नहीं आया, मैं एक विशेष कार्य से यहाँ पे आया हूँ। जिन्होंने इस कार्यक्रम का अब तक की संचालन किया और जिन्होंने हम सारे कवियों को यहाँ पे आमंत्रित किया है, ऐसे मेरे बड़े प्रिय अनुज हैं विनय मिश्रा जी, और बड़े अच्छे कवि हैं। आनंद की यात्रा भी कराएंगे आपको, बोला उन्होंने कि श्रृंगार में ओज की यात्रा कराएंगे। अपने आप में एक विलक्षण कवि है और मैं तो इसको खोज का कवि कहूँगा। तो आइए हम उसके क्रम में चलते हैं। आनंद का व्याकरण का इतना जानकार है, इससे किसी ने पूछा कि ये बताओ लड़की में छोटी ई की मात्रा लगती है बड़ी ई की? इसने कहा भैया पहले तो लड़की दिखाओ, लड़की छोटी होगी तो छोटी ई की और बड़ी होगी तो बड़ी ई की, और अगर लड़की कहीं मेरे बराबर हुई तो उसके पीछे मैं लग जाऊंगा। आइए उस आनंद की तरफ चलते हैं, हम विनय मिश्रा की तरफ चलते हैं। मुझे देश के किसी बड़े कवि की 4 पंक्तियां याद आती हैं। वो लिखते हैं कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुम्हें अपनाऊं तो मुझसे ज़माना रूठ जाता है, और मोहब्बत लिखने पढ़ने में बहुत आसान लगती है, मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। आपकी जोरदार तालियां उठे विनय मिश्रा जी। हम आए हैं। नहीं, इस पे ताली नहीं बजानी थी, इस पे हंसना भी नहीं था भाई साहब। मतलब क्या चल रहा है? जिसको हम हैं मुहाल मिल जाए, जिसको हम हैं मुहाल मिल जाए, मुट्ठियों को गुलाल मिल जाए, बेसुरे गीत भी सुरीले हों, तेरे पायल की तायल मिल जाए। डॉक्टर साहब आप भी बैठिए, इस पे आप भी ताली बजा सकते हैं, प्यार तो आपने भी किया होगा। हो कर रहे हो, मतलब ये तो तुम ही लोग डॉक्टर बनोगे, मतलब डॉक्टर तुम्हारे ही नाम के आगे लिखा जाएगा। प्यार तुम कर रहे हो तो इनकी उम्र में क्या वहां भैंसे पड़ती थी इनके साथ? मतलब
मैं जो कह रहा था मैं वो करने लगा हूं कि फिर हुए प्यार के सिलसिले ही नहीं, फिर हुए प्यार के सिलसिले ही नहीं, हमने रोपे मगर गुल खिले ही नहीं, याद करने पे याद करने पे आ जाओगे था कहा, हमने ढूंढा मगर तुम मिले ही नहीं। जिसके लिए हमने ये लिखा उसके लिए कभी हमने ये भी लिखा था, वो स्कूल में हमारे साथ पढ़ती थी। हम भी भैया डिग्री वग्री कर चुके हैं, तो हम भी पढ़े लिखे हैं, हमारे साथ वो पढ़ती थी तो हमने उससे सिर्फ इतना कहा था। इतना कहने के बाद हमारी उसकी बहुत अच्छी जमने लगी थी। तो लड़कों और बीसीए वालों लड़कों, बीए वाले लड़कों, बीकॉम वाले लड़कों, ये याद कर लो, ये लिख लो, ये नोट कर लो, और ये अगर कह दोगे तो काम चल जाएगा कि इश्क का इंतखाब रख देना। लड़कियों इनकी तरफ से सुन लेना कि इश्क का इंतखाब रख देना, मेरे सारे जवाब रख देना, इश्क का इंतखाब रख देना। खुलना बच्चों कि इश्क का इंतखाब रख देना, मेरे सारे जवाब रख देना। नोट्स लेने हैं लेके जाओ मगर वापसी में गुलाब रख देना। आकर्ष वाली बात थी, आकर्ष बहुत तेज बजा रहे हैं। इसके बाद हमें 2-3 जगह से गुलाब आए। जब तीनों जगहों को एक साथ पता चला तो हम बहुत पेले गए भाई साहब। बात सारी सही तुम्हारी है, बात सारी सही तुम्हारी है, हाँ मगर ये खबर भी जारी है, गीत के बंद सब विवाहित हैं, गीत की भूमिका कुंवारी है। यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है तो मैं एक चीज और कह दूं कि टूट कर मुझसे प्यार मत करना, टूट कर मुझसे मत करना, अब तो तुम जानिसार मत करना, टूट कर मुझसे प्यार मत करना। ये रिकॉर्डिंग कहीं जाएगी तो तुम 4-5 लोग सुन लेंगी कि टूट कर मुझसे प्यार मत करना, अपनी अब जानिसार मत करना, अब मेरा ब्याह हो गया है तय, अब मेरा ब्याह हो गया है तय, अब मेरा इंतजार मत करना। लड़कों तुम लोग मतलब पेमेंट से ज्यादा वाला मजा दे रहे हो। कि सारी दुनिया खराब लगती है। बात यह है, कुलदीप दादा कह रहे थे लड़कियां बड़ी सुकोमल होती हैं। कुलदीप दादा कह रहे थे लड़कियां बड़ी सुकोमल होती हैं, उनकी पत्नी अगर 4 दिन मायके चली जाए तो वो अंडमान की जेल और पता नहीं क्या बता गए। मैंने इन्हें शादी से पहले भी देखा था, ये बहुत सुंदर बाल थे इनके। इनको शादी से पहले वाला इमेजिन करना है तो विख्यात के थोड़े काट दो, मेरे थोड़े बढ़ा दो। मजा आ रहा है तो हो करो एक बार। हाँ ये चालू रखना। सारी दुनिया खराब लगती है, इधर उधर किधर भी देख के सुनना, सारी दुनिया खराब लगती है, जैसे नकली शराब लगती है, तू मुझे फूलदान लगती है, तेरी बाली गुलाब लगती है। उतना सुनना जितने के बाद एग्जाम में आने वाली चीजें ना भूलना। कि तुम मिटा विधि के लेख सकते थे, खींच एक नई रेख सकते थे। एक शिकायत है मेरी, पता नहीं कितनों से है लेकिन है, कि तुम मिटा विधि के लेख सकते थे, खींच एक नव्य रेख सकते थे। हमने जो भी किया किया सो किया, मुड़ के तुम भी तो देख सकते थे। हमने माना कहा बहुत कुछ था, बीच में टोक भी तो सकते थे। हम चले आए बड़बड़ा के मगर तुम हमें रोक भी तो सकते थे। अच्छा यहाँ पे धोनी वाला है, धोनी वाले हो यार? हम भी हैं, खुद को फरहाद करके छोड़ेंगे। इश्क हमसे वफा रफीकों से, ये भी कैसी सजा सुना डाली। तेरे होठों से तो छुट्टी लेकिन मेरे गालों पे है नहीं लाली। ये वाला नहीं पर सुनना, ये वाला नहीं सुनना था, दूसरा सुनो। कि टूटने के लिए नहीं खिलते, ये फटा पैरहन नहीं सिलते, तुम मेरे गाल चूमते हो सिर्फ, इससे अच्छा तो हम नहीं मिलते। इससे अच्छा तो हम
नहीं मिलते कि प्यार की बेहदी बहस में हो, जिंदगी भर की कसमकस में हो, हम तेरे साथ में अकेले चलें, हम तेरे साथ किसी बस में हो। छोड़ दूं मोह को संत हो जाऊं मैं। लड़कियों सुनना बड़ी समस्या है कि छोड़ दूं मोह को संत हो जाऊं मैं, या किसी रोज दुष्यंत हो जाऊं मैं। ये न हो कल कहीं तुम बनो उर्वशी, ये न हो कल ऋषभ पंत हो जाऊं मैं। छोड़ दूं मोह को, छोड़ दूं मोह को। अब देखो भाई माला, ये देखो माला आई है, ये वाला मैं चाहता तो ये कोई और पहनाती। छोड़ दूं मोह को संत हो जाऊं मैं। मेरे जीवन में बहुत लोग माला पहनाने आई थी, मैं नहीं पहन पाया। पापा ने एक से कहा है माला पहनाने को कि छोड़ दूं मोह को संत हो जाऊं मैं, ये न हो कल को दुष्यंत हो जाऊं मैं, ये न हो कल कहीं तुम बनो उर्वशी, ये न हो कल ऋषभ पंत हो जाऊं मैं। और इसी के साथ कि खूब शोहरत की बात करते हैं या शराफत की बात करते हैं, जो यहाँ फूल नोचते हैं, सब यहाँ फूल नोचते हैं, वहाँ हम मोहब्बत की बात करते हैं। अब लड़कों एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपना दे रहा हूँ। बहुत देर से मैं गिनती गिना रहा था, मैं चाहता हूँ झरझमुआ एक ही बार में बता दी कि मेरी धड़कन को जो चलाएं थी, ये वाला ध्यान से सुनना, कि मेरी धड़कन को जो चलाएं थी, थोड़ी अच्छी बुरी बलाएं थी, तुम मुझे चीट कर रही थी जब। मेरी धड़कन को जो चलाएं थी, थोड़ी अच्छी बुरी बलाएं थी, तुम मुझे चीट कर रही थी जब, तब मेरी 4 प्रेमिकाएं थीं। अरे एक बार और तेज। मेरी धड़कन को जो चलाए थी, मेरी धड़कन को जो चलाए थी, थोड़ी अच्छी बुरी बलाएं थी, तुम मुझे चीट कर रही थी जब, तब मेरी 4 प्रेमिकाएं थीं। यार ऐसा बहुत कुछ है, याद नहीं है। मामला ये है, एक बार जोरदार ताली बजाओ तो थोड़ा बहुत याद आए। उसके दिल में शुमार रहता है। मैंने अपने उस दोस्त से ये कहा था, जिस दोस्त ने चैटिंग के बाद मामला आगे बढ़ा दिया, उससे मैंने कहा, वो समझा नहीं। 4 दिन बाद उससे भी बात नहीं हो रही थी कि उसके दिल में शुमार रहता है। लड़कों सुनना, उसके दिल में शुमार रहता है। हाँ, मोहब्बत का सार रहता है, जिसके दिल में बना रहे हो जगह, मेरे हिस्से का प्यार रहता है। मुझसे छीनोगे पर न पाओगे, मुझसे छीनोगे पर न पाओगे मुझको, मुझसे तो अपना तो कर न पाओगे। जिसके दिल में मुझसे छीनोगे पर न पाओगे, उसको अपना तो कर न पाओगे। उसकी आंखों में तैर लोगे मगर उसके दिल में उतर न पाओगे। उसकी आंखों में तैर लोगे मगर उसके दिल में उतर न पाओगे। बाप का नाम करने आई थी। तालियां इस मोहल्ले से बज रही हैं। मैं चाहता हूं बता दूं एक बात कि बाप का नाम करने आई थी, खुद को खयाम करने आई थी। क्या हुआ, दिल लगाए बैठी हो? तुम तो बीकॉम करने आई थी। करने आई थी, आपका नाम करने आई थी। अरे वाह, गजब कर दिया बेटा, गजब कर दिया। वाह, क्या यार, क्या गजब सुन रहे हो यार, गजब, जिंदाबाद, गजब गजब सुन रहे हो यार। मैं सलाम करता हूँ। बाप का नाम करने आई थी, खुद को खयाम करने आई थी। क्या हुआ, दिल लगाए बैठी हो? तुम तो भी काम कर रहे। बैठ जाऊं, बैठ जाऊं, अरे बैठ जाऊं, क्या सुनोगे? यानी कि बल नहीं है रस्सी में,
धत दही ही नहीं है लस्सी में, यानी कि बल नहीं है रस्सी में। धत दही ही नहीं है लस्सी में, मन भी विज्ञान में नहीं लगता और तू भी नहीं भी 80 में। मन भी विज्ञान में नहीं लगता और तू भी नहीं भी 80। मैं भैया बहुत अच्छी कविता, मैं बहुत अरे यार इंकलाब जिंदाबाद वाला यार मतलब ये क्या है, इतना भी नहीं खुलना था। लड़कों BSc में अगर वो नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाओ। BSc में अगर वो नहीं है तो BSc में एडमिशन कराओ भाई साहब। जो भी करते तेरे लिए करते, पढ़ ले बेटा मौका है। जो भी करते तेरे लिए करते, जो भी करते, पढ़ने की बात तो कर रहा हूं, जो भी करते तेरे लिए करते। चंद रोशन कहीं दिए करते, तुम अगर पहले से बता देती हम तेरे साथ में BA करते। तुम अगर पहले से बता देती, तुम अगर पहले से बता देती हम तेरे साथ में BA करते। ऐसा थोड़ी था। अरे यार याद है हर रस्म निभाई थी। हमारे साथ होता था, अब तुम्हारे साथ होता नहीं होता नहीं पता, हमारा लॉयल्टी लेवल ऊपर था। याद है हर रस्म निभाई थी। मैं 2 ही मुक्तक पढ़ूंगा, इसके बाद मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा, आप कितना भी कहें, लेकिन इन 2 मुक्तकों को बड़े प्यार से सुनिएगा। मन किया तो 4 पढ़ दूंगा। संचालन कर रहा था मैं मतलब मेरे पास पूरा मौका। याद है हर रस्म निभाई थी, याद है हर रस्म निभाई थी, याद है हर रस्म निभाई थी, मुझको है याद करिश्माई थी। वो टिफिन बैंगनी कलर का था जिसमें नूडल बना के लाई थी। वो टिफिन बैंगनी कलर का था जिसमें नूडल बना के लाई थी। यार आज तक नहीं भूला हूं उसकी जूठी बोतल का पानी और उसके साथ के नूडल। बस ये बात अलग की है कि नूडल कई अलग अलग टिफिनों में आए, पानी कई अलग अलग जूठी बोतलों से पिया गया। प्यार एक बहुत सुकोमल एहसास है। मैं जो कर रहा हूं ये मस्खरी है, ये मोहब्बत नहीं है। प्यार बहुत अलग चीज है। मैं कर नहीं पाया तो मैं काहे कहूं। प्यार बहुत अच्छी चीज है। मतलब पढ़ाई से एक लेवल ऊपर की चीज है, लेकिन मैंने पढ़ाई की। आप लोग अगर प्यार कर रहे हैं तो मैं नहीं कह सकता। मैंने तो भाई साहब पढ़ाई की थी। मैं BA BCom BSc वाली बातें बता रहा हूं। ये जो मैं ज्ञानवर्धन करके जा रहा हूं, इससे आपके एग्जाम में आपकी स्ट्रीम तय करने में आपको बड़ा मजा आएगा। हार में सब्ज बैरिए वालों, हार में सब्ज बैरिए वालों, प्यार के तल्ख जाविये वालों, उसने स्ट्रीम तक बदल दी है, अब सुधर जाओ BCA वालों। उसने स्ट्रीम तक बदल दी है, अब सुधर जाओ BCA वालों। और एक मुक्तक और सुना देता हूं, फिर अब मैं अपनी जगह लेता हूं कि खुद देखो मैं बता दूं, मुझे जितना पेमेंट, अरे यार 1 मिनट, मुझे जितना पेमेंट मिला मैंने उस हिसाब से 25-25 मिनट सबके लिए बोला, 25 मिनट अपने लिए कर लिए। अब अगला प्रोग्राम रखना, एक सूची बना के देना, BBA BCA BCom BSc BA LLB LLM, जो मन कहेगा मैं सब सुनाऊंगा। बस एक बात याद रखिएगा, जान तो ना पाए लेकिन बोलिस बहुत बढ़िया। मैं जो सुनाने जा रहा था मुझे भुला दिया आपने। कि खुद को नदियां मुझको बादल कहती है। लड़कों सुनना, खुद को नदियां मुझको बादल कहती है, कभी कभी नैनों का काजल कहती है। मेरी धुन में इतनी पागल है पागल, पागल मुझको पागल पागल कहती है। अब मैं अपने लिए नहीं पढ़ रहा हूं, मैं बता दूं, हमारे बीच डॉक्टर सर्वेश त्रिपाठी जी हैं।
मैं मंजर भोपाली की 4 पंक्तियां उनके लिए कहना चाहूँगा। बड़ा नाम होते हैं आपके मतलब का वो भी बहुत कुछ दे के जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पीएचडी की है। मैं पीजी तक था, मैंने पीजी की थी तो मुझे प्यार का इतना पता है, उन्होंने पीएचडी की है तो उन्हें प्यार का कितना कितना पता होगा, आप अंदाजा लगाइए। फिर उन्होंने मैनेजमेंट में पीएचडी की है और फिर विश्वविद्यालय में कई वर्षों से पढ़ा रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि उन्होंने प्यार में, मैनेजमेंट में पीएचडी की और उसके बाद विश्वविद्यालय में उन चीज़ों को दोबारा से देखा है जिन चीज़ों को करते हुए गए हैं। तो आप सोचिए कि क्या अद्भुत अनुभव रहा होगा उनका। उनसे आप संजीदा कविता सुनिएगा, लेकिन आप अपने मतलब की ज़रूर सुन लीजिएगा। आपके मतलब का वो बहुत कुछ बता सकते हैं, जो मैंने किया है उससे अच्छा काम वो कर सकते हैं। कि जुल्फ और रुख के साये में ज़िंदगी गुजारी है। लड़कों, अपने हुआ की आवाज़ को तेज़ करना उनके लिए, वो आपके लिए आपके मन का पढ़ेंगे कि जुल्फ और रुख के साये में ज़िंदगी गुजारी है, जुल्फ और रुख के साये में ज़िंदगी गुजारी है, धूप भी हमारी है, छाँव भी हमारी है, कह दो मीरो गालिब से हम भी शेर कहते हैं, वो सदी तुम्हारी थी ये सदी हमारी है। जिन्होंने जहाँ से छोड़ा है वहीं से मैं उठा रहा हूँ। रंजना जी आ गई हैं। पहले कह रही थी कि चैन पाले जिगर फिर चली जाऊंगी, फिर कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन बाद में चली ही गई और आ भी गई। तो थोड़ा कन्फ्यूज़न की स्थिति है, हाँ? तो बिना ने जहाँ से छोड़ा है मैं वहीं से लेता हूँ कि प्यार के साथ मशवरा रहता, प्यार के साथ मशवरा रहता, एक दूजे का आसरा रहता, एक दूजे का आसरा रहता, और बीसीए में चली गई वरना बीसीए भी हरा भरा रहता, बीसीए भी हरा भरा। प्यार के साथ मशवरा रहता, एक दूजे का आसरा रहता, और बीबीए में चली गई वरना बीसीए भी हरा भरा रहता, बीसीए भी हरा भरा रहता। एकदम भाप निकलता हुआ है कि जिंदगी में अजीब उलझन है, जिंदगी में अजीब उलझन है, आजकल उनसे थोड़ी अनबन है। जिंदगी में अजीब उलझन है, आजकल उनसे थोड़ी अनबन है, और बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ मैं, बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ मैं। बीसीए क्लास है, इमोशन है, बीसीए क्लास है, इमोशन है। और बच्चों एक बात और देखना, आजकल शौक बड़े बड़े चल गए मैम। आप कॉलेजों के बाहर देखिए तो वहाँ लोग सुट्टा लगाते और ये सब करते चले जाएंगे। प्रोफेसरों के लिए जगह बची ही नहीं है कि वो भी कहीं बैठ के अपनी तम्बाकू खा लें। तो बच्चों सुनिएगा कि सबसे बेकार कॉकटेल लाइफ, सबसे बेकार कॉकटेल लाइफ, उससे बेहतर है मॉकटेल लाइफ, उससे बेहतर है मॉकटेल लाइफ। याद रखोगे जिसे पल पल तुम, याद रखोगे जिसे पल पल तुम, सबसे अच्छी है हॉस्टल लाइफ, सबसे अच्छी है हॉस्टल लाइफ। जो आदमी हॉस्टल लाइफ नहीं जिया, लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट मिस कर दिया उसने। आप लोग तो अभी उसी प्रक्रिया में हो। अच्छा, एक ये मुक्तक जो है वो प्रोफेसर्स के लिए भी है, प्रोफेसर्स की बात नहीं हो पाई तो सुनिएगा सर। ये बात सही है। कुछ पुराने नए किंतु सारे मिले, कुछ पुराने नए किंतु सारे मिले, कुछ हमारे मिले कुछ तुम्हारे मिले, कुछ हमारे मिले कुछ तुम्हारे मिले। मेरी एमफिल की मैं आज एमफिल की मेरी थीसिस में दबे, आज एमफिल की मेरी थीसिस में दबे। चित्र तब के हमारे तुम्हारे मिले,
चित्र तब के हमारे तुम्हारे मिले। और धर्म में, अब बीच की बात कर रहा हूं, प्रोफेसर भी मजा लें और बच्चे तो ले ही रहे हैं। खैर फादर चले गए हैं तो थोड़ा माहौल ठीक हो गया, अच्छी बात है। बड़े लोगों को मौका भी देना चाहिए हंसने गुदगुदाने का। कि धर्म में धीर में सिर्फ हम तुम रहे, धर्म में धीर में सिर्फ हम तुम रहे, और नैन के नीर में सिर्फ हम तुम रहे, नैन के नीर में सिर्फ हम तुम रहे। और सारी दुनिया को शामिल खुशी में करें, सारी दुनिया को शामिल खुशी में करें। और दर्द में पीर में सिर्फ हम तुम रहे, दर्द में पीर में सिर्फ हम तुम रहे। और सब तपन सहे गए हम नदी की तरह, सब तपन सहे गए हम नदी की तरह। और जिंदगी हो गई त्रासदी की तरह, जिंदगी हो गई त्रासदी की तरह। और तुम मिलो ना मिलो, ना मिलो ना मिलो, और तुम मिलो ना मिलो, किंतु यह सत्य है प्रेम जीवित रहेगा सदी की तरह, प्रेम जीवित रहेगा सदी की तरह। और सीतापुर है, अयोध्या है, तो कुछ माँ सीता के लिए दो एक मुक्तक है मैं दे रहा हूं, ठीक है भैया। अयोध्या में भला कब तक रही रनिवास में सीता, अयोध्या में भला कब तक रही रनिवास में सीता। रही लंका में भी तो राम के विश्वास में सीता। और परीक्षा अग्नि की देकर भला कब मुक्त हो पाई, रही जीवन के अंतिम दौर में वनवास में सीता, रही जीवन के अंतिम दौर में वनवास में सीता। कि धर्म की साधना जागती तो मिले, धर्म की साधना जागती तो मिले। राम जी जैसा कोई यति तो मिले, राम जी जैसा कोई यति तो मिले। नारियां धर्म सीता का सीखे मगर, कोई अनसुईया जैसी सती तो मिले। हमसे जब हमने इस कवि सम्मेलन के विषय में बात करनी शुरू की तो प्रखर ने एक कविता के विषय में कहा था कि सर्वेश दादा से पापा की चिट्ठी जरूर सुनना। मैं चाहता हूं कि दादा पापा की चिट्ठी एक बार पढ़ दें। जितने लोग बचे हैं, कविता को मानने वाले लोग बचे हैं, मैं चाहता हूं कि एक बढ़िया कविता, एक अच्छी कविता, एक आवश्यक कविता आप लोग सुने। एक भावनात्मक कविता है जो पिता के विषय में है, वह ऐसी कविता विद्यालयों में जरूर सुनी जानी चाहिए। मैं मंच बच्चों सुनिएगा कि जिंदगी का ये पार्ट मिस करना, जिंदगी का ये पार्ट मिस करना, अपना रंगीन चार्ट मिस करना, आप जब जब बुलंदियां छूना तो ये सेक्रेट हार्ट मिस करना, तो ये सेक्रेट हार्ट मिस करना। अभी आपको बहुत कुछ करना है लाइफ में। एक गीत के लिए आदेश हुआ है, सुनिएगा सर। आप लोग इससे जुड़ पाएंगे, बच्चे भी जुड़ेंगे। क्या होता है कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके पिताजी नहीं होंगे, तो क्या होता है जब कोई दिवंगत हो जाता है तो उसके 2-4-6 दिन बाद जो है उसकी यादों के साथ हम उसकी अलमारी, उसके बैग और वो सब खोला जाता है कि देखें क्या है, क्या क्या मिल रहा है उसमें। तो
देखिएगा, जोड़िएगा उससे अपने आप को, कि अलमारी खोली तो देखे कुछ उपहार तुम्हारे पापा। अलमारी खोली तो देखे कुछ उपहार तुम्हारे पापा। कुछ फ़ोटो है बहुत पुराने जिनमें चेहरे भी धुंधले हैं। हम लोगों के टाइम में एक ब्लैक एंड वाइट ज़्यादातर फ़ोटो आते थे, बहुत बुज़ुर्गों के फ़ोटो, फिर उनको कलर्ड कराते थे हम लोग। तो जैसे हमारे बाबा के, आप सबके उसमें होंगे भैया, कि कुछ फ़ोटो है बहुत पुराने जिनमें चेहरे भी धुंधले हैं। कुछ तो है रंगीन किंतु कुछ बिल्कुल श्याम श्वेत उजले हैं। कुछ तो है रंगीन किंतु कुछ बिल्कुल श्याम श्वेत उजले हैं। बहुत पुरानी डायरियां हैं, पृष्ठों तक में नमी आ गई। बहुत पुरानी डायरियां हैं, पृष्ठों तक में नमी आ गई। सब कुछ बिल्कुल निष्क्रिय जैसा, गतिविधियों में कमी आ गई। सब कुछ बिल्कुल निष्क्रिय जैसा, गतिविधियों में कमी आ गई। अम्मा दादा सहित रखे हैं फ़ोटो कई हमारे पापा। अलमारी खोली तो देखे कुछ उपहार। बहुत पुराना हार मिला है जिसे जीत पर तुमने पहना। बहुत पुराना हार मिला है जिसे जीत पर तुमने पहना। अपने पास नहीं है शायद उससे सुंदर कोई गहना। अपने पास नहीं है शायद उससे सुंदर कोई गहना। कई तरह की पासबुकें हैं, कुछ प्रॉपर्टी के कागज हैं। कई तरह की पासबुकें हैं, कुछ प्रॉपर्टी के कागज हैं। सब खेतों की चौहद्दी है, कितने मीटर कितने गज हैं। इतने खर्चे फिर भी संचय कैसे किए गुजारे पापा। अलमारी खोली तो देखे कुछ उपहार तुम्हारे पापा। बहुत पुरानी डायरियों में एक डायरी नई नई है। बहुत पुरानी डायरियों में एक डायरी नई नई है। लगता है वह अंत समय से कुछ दिन पहले लिखी गई है। कुछ पृष्ठों पर बोध वाक्य हैं, कुछ पर नुस्खे आयुर्वेदिक। कुछ पृष्ठों पर बोध वाक्य हैं, कुछ पर नुस्खे आयुर्वेदिक। कैसे दूर किए जाएंगे सर्दी गर्मी और तपेदिक। कैसे दूर किए जाएंगे सर्दी गर्मी और तपेदिक। यद्यपि बहुत दूर थे फिर भी कितने बड़े सहारे पापा। अलमारी खोली तो देखे कुछ उपहार हमारे पापा। कुछ उपहार। ईश्वर जब भाग्य दे रहा होता है तो कवि सम्मेलन में अध्यक्षीय काव्य पाठ सुनने का भाग्य अलग से देता है। आप उस भाग्य को वर्ण करने वाले परम भाग्यशाली व्यक्ति हैं कि आप डॉक्टर निशीथ श्रीवास्तव, दादा निशीथ श्रीवास्तव को सुन रहे हैं। वे व्यंग्य के इतने बड़े हस्ताक्षर हैं कि उनके विषय में भूमिकाएं बनाना, उनके विषय में कुछ कह पाना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात होगी। मैं उनके विषय में इतना ही कहना चाहूँगा कि यदि आप उन्हें पूरे मन से सुनेंगे तो आपके मन में, चेतना में आपकी कहीं एक ऐसा प्रश्न जो आपके मन का लगेगा वो जागृत होगा और आप सत्ता से सीधी बात करने के चुटीले अंदाज को महसूस कर पाएंगे। आप महसूस कर पाएंगे कि कविता में कितने सलीके से, कितने प्यार से, कितने आदर से, कितने सम्मान के साथ में किसी को एक अच्छा आईना दिखाया जा सकता है। वे इतने बड़े हैं कि उनके विषय में अगर मैं अपनी किन्हीं चार पंक्तियों को बोलूं तो भी वह अतिशयोक्ति होगी। मैं उनके विषय में बस इतना ही कहूंगा कि आपका भाग्य आज कविता सुनने के मामले में सर्वाधिक चरमोत्कर्ष पे है कि आप दादा निशीथ श्रीवास्तव को सुन पा रहे हैं। आप अगर अब यहां से उठ के चले जाते हैं तो यह आपका दुर्भाग्य होगा। आप अगर उन्हें सुन लेते हैं तो यह आपकी चेतना में आज एक नया पृष्ठ जुड़ने जा रहा है कि आपने अपनी चेतना को आज प्रज्वलित कर लिया। आप कविता के एक महापंडित को सुनने जा रहे हैं। मैं कोई भूमिका उनके विषय में नहीं बनाऊंगा, बस आपसे आग्रह करूंगा कि जब वे मंच पे आएँ तो आपकी तालियां उनके खड़े होने तक बजती रहें। जब वे माइक पे हों तो आपके कान, आपका मस्तिष्क, आपकी आंखें उनको देख रही हों, उनको सुन रही हों, उनको गुन रही हों, क्योंकि यह एक ऐसा काव्य पाठ होने जा रहा है। वे 5, 10, 15 मिनट, 20 मिनट आपके बीच होंगे। यह 10, 15 मिनट, 20 मिनट आप आजीवन नहीं भूल पाएंगे। यह 10, 15 मिनट, 20 मिनट आपकी संजीदगी को और गहरा कर देंगे। मैं भूमिका को बहुत ज़्यादा संजीदा कर रहा हूं, क्या पता वे बहुत चुटीला पढ़ें।
मैं भूमिका को अगर चुटीला कर दूं तो क्या पता वे बहुत संजीदा पढ़ें। मैं इसलिए बहुत खलल नहीं डालना चाहता। मैं मंच के एक जादूगर को आपको दे रहा हूं जिसने मंच छोड़ दिए थे। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मेरे आमंत्रण पे वे आते हैं। देश के किसी भी संयोजक में इतनी क्षमता नहीं है कि उन्हें कितने भी रुपए दे करके मंच पे चढ़ा दे। ये मेरे भाग्य की बात है, ये आपके भाग्य की बात है कि आप निशित श्रीवास्तव को दोबारा मंच पे सुन रहे हैं। इस बात का गुमान विनय प्रकाश मिश्रा को है, रहेगा, और हमेशा आपकी जमानत पे कह रहा हूं कि आप इस गुमान को बरकरार रखेंगे। आप मुझे इतना बल दीजिए कि वे मेरे आग्रह पे हमेशा आ पाएं। इसलिए उनके स्वागत में अब तक की कवि सम्मेलन की सबसे घनीभूत तालियां बजाइएगा। जितनी कुर्सी खाली है वो सब जिम्मेदारी आपकी है। धन्यवाद। आप सबसे एक ही अनुरोध है कि विनय बहुत देर से आप सबका मनोरंजन कर रहा था, अभी जितना बोला है उसको सब मनोरंजन का ही हिस्सा मानिएगा। ये लफाजी करने का एक्सपर्ट है, इसकी बातों को कृपया गंभीरता से ना लें। किसी विद्यालय में कविता का आयोजन बड़ी विगत दिनों की बात लगती है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि किसी एक डिग्री कॉलेज में कविता को फिर से जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। आप सभी साधुवाद के पात्र हैं, आप सभी का आभार, और मंचों से हम कवियों की ओर से एक आश्वासन है कि आप जब भी बुलाएंगे हम निस्संदेह आएंगे। और दो चीज़ों का जिक्र ज़रूर करेंगे। अभी मैं कल परसों फेसबुक पे कुछ खोल रहा था, अचानक से मुझे यहाँ के डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस का एक पोस्ट दिख गई। उसमें एक पोस्टर पड़ा हुआ है और लिखा हुआ है कि इट इज़ एन इनिशिएटिव टू प्रमोट द पोएटिक टैलेंट ऑफ आवर कॉलेज। सम ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी परफॉर्मिंग द इवेंट्स। बहुत अच्छा लगा कि लिटरली, और वहाँ के स्टूडेंट्स में पोएटिक टैलेंट पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है, जहाँ के शिक्षक खुद इतने मूर्धन्य कवि हों। आप दोनों को सुन के बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगा कि इन बच्चों को मार्गदर्शन के लिए तो आप लोग स्वयं ही पर्याप्त हैं। लेकिन कविता का महत्ता क्या है? एक छोटी सी रचना एक बहुत बड़ा नाम होते हैं मूर्धन्य साहित्यकार अपने युग के सुदामा पांडे धूमिल जी। उन्होंने कविता की एक बहुत छोटी सी व्याख्या दी है, वो ज़रूर सुन लीजिएगा। उसके बाद दो छोटी छोटी रचनाएं सुनाकर मैं विश्राम लूँगा। कि कविता क्या है? धूमिल जी कहते हैं कि कविता क्या है? कोई पहनावा है, कुर्ता पैजामा है? ना भाई ना। कविता शब्दों की अदालत में मुजरिम के कटघरे में खड़े बेकसूर आदमी का हलफनामा। कविता शब्दों की अदालत में मुजरिम के कटघरे में खड़े बेकसूर आदमी का हलफनामा है। क्या यह व्यक्तित्व बनाने की, चरित्र चमकाने की, खाने कमाने की चीज़ है? ना भाई ना। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है। तो मनोरंजन के इतर कविता का जो सार्थक अभिप्राय है वो यहीं पे है। एक छोटी सी रचना मुझे लग रहा है आप लोगों को सुना देते हैं, और विद्यालय का मंच से बढ़िया इसका श्रोता मुझे कहीं नहीं मिल सकता, मुझे विश्वास है। आज हमारी स्थितियाँ बड़ी ख़राब हो रही हैं, हर कोई परेशान दिखता है। तमाम अभी योगेश जी ने भी अपनी रचनाओं में तमाम सारी जो आज के कटु सत्य हैं, भ्रष्टाचार, मक्कारी, लाचारी, सारा उद्धृत किया। तो बस मैं इसके मूल में गया कि ऐसा है क्यों हर आदमी परेशान दिखाई देता है, तमाम सारी हमारी संपन्नताओं के बाद भी। तो लगा कि निचोड़ आया कि हमने अपना नैतिक चरित्र खो दिया है। हमसे अभिप्राय हम आप ही नहीं, पूरे समाज की स्थिति वही है। और उस नैतिक चरित्र का जो गिरावट आई है वो हमारी समस्याओं के बहुत मूल जड़ में है।
बस उससे एक संबंधित छोटी सी रचना 2 मिनट की, उसको सुन लीजिए कि नैतिकता की बात मत उठाओ मेरे भाई। मैं व्यंग का कवि हूँ, थोड़ा सा उल्टे ढंग से कहने की बात कोशिश करता हूँ कि नैतिकता की बात मत उठाओ मेरे भाई, हमने अपने बच्चों को किताब ही नहीं पढ़ा दी। नैतिकता की बात मत उठाओ मेरे भाई, हमने अपने बच्चों को किताब ही नहीं पढ़ाई, पढ़ाते तो इन्हें क्या बनाते, पढ़ाते तो इन्हें क्या बनाते, गांधी, नेहरू और सुभाष, और बदले में दिलाते गोली गाली और सन्यास। ये बेचारे, और बदले में दिलाते गोली गाली और सन्यास, ये बेचारे आदर्शों के गगन तले अरमानों की लाश ढोते, अंधेरे की फसल काटते, चाहे कितने ही सूरज बोते। ये बेचारे आदर्शों के गगन तले अरमानों की लाश ढोते, अंधेरे की फसल काटते, चाहे कितने ही सूरज बोते। अभिमन्यु की तरह चले जाते या भीष्म की तरह रोते, धृतराष्ट्रीय कामनाओं के आगे रोज ही नतमस्तक होते। सब्र के निवाले खाते, बेबसी के घूंट पीते, सीता की तरह विवश रहते या राधा का विरह जीते। डाल से तोड़कर लोग इन्हें गुलदस्ते में सजाते, ये अपनी मृत्यु से पहले ही मर जाते। डाल से तोड़कर लोग इन्हें गुलदस्ते में सजाते, ये अपनी मृत्यु से पहले ही मर जाते। हमने इन्हें युगबोध कराया है, इसलिए नैतिकता का नाम तक नहीं बताया है। हमने इन्हें युगबोध कराया है, इसलिए नैतिकता का नाम तक नहीं बताया है। इन्हें पढ़ाया है स्विस बैंक, गोल्ड बॉन्ड, सोने चांदी के अंबार, एयर कंडीशनर, बंगले और कार, और इन्हें पाने को रिश्वत, घोटाले और व्यभिचार, नायकों के गिरगिटी चरित्र, कांचनी रूपसियों के नगरी चित्र, यूरिया से लेकर चारा तक पचाने की कला, यूरिया से लेकर चारा तक पचाने की कला। अपनी दिवाली जगमगाओ, क्या हुआ जो पड़ोसी का घर जला, क्या हुआ जो पड़ोसी का घर जला। शेयर से लेकर तोपों तक की दलाली, पर आपसी सहयोगों ने बुरी से बुरी घड़ी टाली। इससे बढ़िया सहयोग का, आपसी सहयोग का उदाहरण कोई नहीं देश में उपलब्ध, कि शेयर से लेकर तोपों तक की दलाली, पर आपसी सहयोगों ने बुरी से बुरी घड़ी टाली। अनशन, प्रदर्शन, चंदा और हड़ताल, भाषण, आश्वासन, झूठ और गोलमाल, तुम्हारी शिक्षा पर हुए खर्च को बच्चों करना है अब हलाल। नेता बनो, गद्दार बनो या बनो दलाल, समय की गति पहचानो, समय की गति पहचानो, राष्ट्र का चरित्र जानो और रहो खुशहाल। पर यह संभव होगा तभी जब भूले से भी मत कहोगे कभी, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी।